अपने ही घर वालों के मुंह, अपने ही घर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। दादा ने क्या क्या बेचा जब उनको चढ़ी जवानी थी। अय्याशी में खेत बिक गए, पीतल के सब बर्तन भी। पीतल के अय्याशी में सब खेत बिक गए, पीतल के सब बर्तन भी। दादी का कंगन भी बेचा और कमर का करधन भी। जुए में जो हार गए थे वो तलवार पुरानी थी। जुए में जो हार गए थे वो तलवार पुरानी थी। दादा ने क्या क्या बेचा जब उनको चढ़ी जवानी थी। तेवर था रंगीन बहुत, हाँ तेवर था रंगीन बहुत और शौक थे उनके बड़े बड़े। तेवर था रंगीन बहुत और शौक थे उनके बड़े बड़े। बैंकॉक जाया करते थे, बियर पीते थे खड़े खड़े। बैंकॉक जाया करते थे, बियर पीते थे खड़े खड़े। दादी ने गुस्से में एक दिन चप्पल मुंह पर तान दी थी। दादी ने गुस्से में एक दिन चप्पल मुंह पर तानी थी। दादा ने क्या क्या बेचा जब उनको चढ़ी जवानी थी। यार मुझे शक है कि दादा दादा बोल के इन्होंने अपनी ही कहानी सुनाई है। सुनिए कि गुजर जाती पिछली रात हर रात की तरह। वाह। 1 मिनट से। गुजर जाती पिछली रात हर रात की तरह, होती ये मुलाकात आखिरी मुलाकात की तरह। गुजर जाती पिछली रात हर रात की तरह, होती ये मुलाकात आखिरी मुलाकात की तरह। हम करवट लेते सो जाते, सुबह दोनों अजनबी हो जाते। क्या बात है, वाह वाह। हम करवट लेते सो जाते, सुबह दोनों अजनबी हो जाते। दोबारा मिलने पे भूलने की एक्टिंग मैं करता, ना याद आने का बहाना तुम्हारा होता। हम करवट लेते सो जाते, सुबह दोनों अजनबी हो जाते। दोबारा मिलने पे भूलने की एक्टिंग मैं करता, ना याद आने का बहाना तुम्हारा होता। न भरती आंख हमारी, न साला दिल रोता। हम दिन दिन में रात का इंतजार कर बैठे, ले हम फ्लर्ट के बदले प्यार कर बैठे। So guys, on that note, बकेटबाजी के लिए सबसे पहले मैं दावत देता हूं अश्विनी मित्तल। आए भाई और मचाएं भाई। बकायदबाजी राउंड के लिए मेरी पेशकश। हमेशा टाइम पर पहुंचा, कभी लेट ना आता था। वाह। हमेशा टाइम पर पहुंचा, कभी लेट ना आता था। मैं उस लड़की से मिलने विरार से चर्च गेट आता था। लोकल शायरी। हाँ, हमेशा टाइम पर पहुंचा, कभी ना लेट आता था। मैं उस लड़की से मिलने विरार से चर्च गेट आता था। कोई मुद्दा उठाकर वो डिनर पे लड़ने लगती थी। कोई मुद्दा उठाकर वो डिनर पर लड़ने लगती थी। पकड़ के लोकल में अक्सर ही खाली पेट आता था। दीपेश भाई को दावत देते हैं। दीपेश भाई आए, स्वागत है आपका। अंग्रेजियत का परचम लेके। ओ यू मीन फ्लैग। सब जज करते हैं करने दो, बस हार के मत रुक जाना तुम। लगे रहना मतलब। सब जज करते हैं करने दो, बस हार के मत रुक जाना तुम। ये इम्तिहान की घड़ियां हैं, सबके आगे ही आती हैं। ये इम्तिहान की घड़ियां हैं, सबके आगे ही आती हैं। नदियां पत्थर के आने से क्या रास्ते में रुक जाती हैं? वाह 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 वाह। नदियां पत्थर के आने से क्या रास्ते में रुक जाती हैं? है कौन नहीं जो फेल हुआ, है कौन नहीं जो फेल हुआ, किस पर दुनिया ये हंसी नहीं। तो प्रूव किसी को क्या करना, जो दिल करता है करो वही। वाह। प्रूव किसी को क्या करना, जो दिल करता है करो वही। हर ओर नेगेटिविटी होगी। क्या होगी? हर ओर नेगेटिविटी होगी,
पर उससे मत घबराना तुम, सब जज करते हैं करने दो, बस हार के मत रुक जाना तुम। कितनी रातें रोकर काटी, कितने दिन भूखे कटते हैं। वाह, कितनी रातें रोकर काटी, कितने दिन भूखे कटते हैं। तुम एक अकेले नहीं यहाँ, सब अपनी लड़ाई लड़ते हैं। वाह, जिसको तुम पर फेथ नहीं, वो रिश्ते हाथ छुड़ाएंगे। वाह, जिनको तुम पर फेथ नहीं, वो रिश्ते हाथ छुड़ाएंगे। फिर भी इन मुश्किल लम्हों में दो चार दोस्त रह जाएंगे, वाह, जो रह जाएंगे जीवन भर, जो रह जाएंगे जीवन भर। बस उनका साथ निभाना तुम, सब जज करते हैं करने दो, बस हार के मत रुक जाना तुम। क्या बात, क्या बात, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। एक आखिरी बार परफॉर्म करने आ रहे हैं जतिन गोस्वामी। एक बात मैं बोलना चाहता हूं। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, बहुत कमाल के एक्टर मनोज बाजपेयी जी का, आप तक ये बात पहुंची होगी। तो उनसे पूछा गया किनको किनको पसंद करते हैं, तो उन्होंने ओम जी का नाम लिया, नसीर साहब का नाम लिया, बच्चन साहब का नाम लिया, और नई पौध में जिन एक्टरों को पसंद करते हैं मनोज बाजपेयी जी ने अपने इंटरव्यू में जतिन भाई का नाम लिया। इश्क में आग भी है, दर्द भी है, पानी है, इसी के इर्द गिर्द घूमती कहानी है। आहा, आहा, इश्क में आग भी है, दर्द भी है, पानी है, इसी के इर्द गिर्द घूमती कहानी है। किसी फकीर ने एक रोज यूं कहा हंस के, किसी फकीर ने एक रोज कहा हंस के, जो इससे होके ना गुजरे तो क्या जवानी है। आहा, वाह, बहुत सही जतिन भाई। अरे यार, अरे यार, ये कविता के प्रति प्रेम है कि इसके लिए आते हैं, वरना आप देखें तो दो कवि हैं और दो राइटर, एक्टर, डायरेक्टर जैसे लोग हैं, पर एक चीज़ कॉमन है कि हम सब अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं और अपनी बात सुनना चाहते हैं। यही सुनने और कहने का नाम टीएसपी कवि सम्मेलन है। लेकिन एक साहब हैं जो बोलते हैं, वो हम सुनते तो हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो उनको बुला लेते हैं और आखिरी वाक्य उनके 4-5 अटके हुए हैं गले में, तो सुन लेते हैं। भुलजार साहब वंस अगेन आइए मंच पर। आज के कवि सम्मेलन में हिंदी और अंग्रेजी उतनी ही थी जितनी लड़ाई रोम और पटना में है। आप जो दिनचर्या पढ़ते हैं तो भी लगता है कोई नज्म बन रही है। तो ये ऐसे राइमिंग वाले लोगों से क्या समस्या है आपको? नॉर्मल पोएट्री से क्या दिक्कत है आपको? सोचने दीजिए। ये कैरेक्टर पहली बार कर रहा हूं ना, तो उतना इम्प्रॉम्प्टू नहीं हो पाता है। इम्प्रॉम्प्टू आप बोल लेते हैं? जी। दीपेश भाई से बुलवाइए। बस इतना ही है। बस इतना ही। शिवांकित भाई, मोहब्बत है, मोहब्बत है। अब तो उसकी घड़ी है, अपनी फैसले की घड़ी है। तो बताएं कौन सी टीम है विनर? या इंग्लिश टीम विनर है? मुझे लगता है हिंदी और अंग्रेजी की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं देश में, तो दोनों ही टीमें विनर हैं। चारों लोगों के लिए तोहफे लाएं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।